सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो विवेक, हाँ सर, आवाज आई भाई? अभी आ रही है सर। अच्छा यार, मैं भी पता नहीं इतनी देर से बोल रहा था, मुझे आपकी नहीं आ रही थी। मैंने काफी टाइम से बोल रहा था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया था। हाँ, आपकी नहीं आ रही थी आवाज। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा के क्लास को बड़ा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा था ना, कि ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है। हाँ, ओएसआई मॉडल। ठीक है, आज हम उसी पे आगे जाते हैं। ठीक है, आगे जाने के बाद देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली किस पे, टोपोलॉजी पे। और हाँ, टोपोलॉजी होती क्या है एंड ये कैसे मतलब हमारे कोर्स में हेल्पफुल है। तो देखो, टोपोलॉजी बेसिकली बोलते हैं किसका, जो भी हम कंपनी का नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क का जो पैटर्न होगा, जो डिजाइन होगा, उस डिजाइन को या पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। अभी टोपोलॉजी। हाँ जी, टोपोलॉजी कितनी टाइप की होती है, क्या क्या होता है, तो देखो आ, यहाँ पे हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। मान लो कि मैंने PC1 लिया, ये हमने PC2 लिया। इन दोनों कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा कौन सी टोपोलॉजी है, ये मेरे P2P कनेक्शन, या इसको हाँ बोलते हैं पीयर कनेक्शन। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब मैं दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। वहीं पे अगर जैसे मैं इस पैटर्न में बना रहा हूँ, जैसे ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, एक डिवाइस मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर एंड एक इधर। अब ये हाँ क्या होता है, बेसिकली बस में देखोगे, बस की सीट भी ऐसी ही होती है ना, हाँ लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में। तो ये भी वही है, तो इस हमने टोपोलॉजी या इस पैटर्न का अपना नाम दे दिया बस टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ वही पे अगर मेरे सारे डिवाइसेस एक सर्कल में कनेक्टेड है और सारे सिंगल सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते रिंग। हैं रिंग। एंड थोड़ा सा उसके आगे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमने एक सेंटर डिवाइस यूज किया, सेंटर डिवाइस के चारों तरफ हमने क्या किया, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो ये एक स्टार की पोजीशन में, मतलब स्टार शेप में हो गए, तो इनको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। हाँ ऐसे ही अगर हम देखो, हमने एक टोपोलॉजी बनाई और उसमें हमने क्या किया, मतलब उसको ब्रांचेज की फॉर्म में, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की मल्टीपल ब्रांचेज होती है ना, तो हाँ जैसे ब्रांच हो गई, इससे एक ब्रांच ये निकल आई, तो ये इस वाले कनेक्शन को बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, जहाँ पे ब्रांचेज शेप में होते हैं। एंड जिस टोपोलॉजी का कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, कि हमने मतलब किसी भी पैटर्न में कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, जैसे इसने तो यहाँ पे स्टार को मिला दिया और स्टार के साथ में रिंग दोनों को मिला दिया एक ही में, तो जिसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता उसको बोल देते हैं मेश टोपोलॉजी। एंड भाई जहाँ पे आपकी दो टोपोलॉजीज आपस में मिलती है, दो टोपोलॉजी आपस में जहाँ पे कनेक्ट होती है, उनको बोलते हैं हाँ। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड। ठीक है, हाँ ये आपकी टोपोलॉजीज होती है। और टोपोलॉजी बस इतना ही है, ये ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है, ये बस पैटर्न होता है कि हमने अपने कंपनी के किस पैटर्न में डिवाइसेस को कनेक्ट किया। देन आपका थोड़ा सा पार्ट आता है वायर्स का। ठीक है भाई, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये आपके हैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखो हाँ वायर्स बेसिकली आपके तीन टाइप के, इसलिए मैं इनको ना ज्यादा डीपली नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनका। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, वायर्स पे। वायर्स बेसिकली आपकी तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी कॉपर केबल, एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड थर्ड होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। कॉपर केबल कौन सी होती है, जो हमारी डिश टीवी के टाइम पे हम यूज करते थे ना केबल, एक ब्लैक कलर की होती थी जिसमें व्हाइट कलर की कोटिंग होती थी, सिल्वर कलर की जाली होती थी, हाँ वो वाली आपकी होती है कॉपर केबल। दूसरी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी होती है लैन केबल। जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम लैन कनेक्शन बनाते हैं ना, जो इथरनेट केबल हाँ बोलते हैं, ये वाली आपकी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड जो थर्ड होती है वो आपकी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी होती है,
ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब कि जो आपके सबमरीन केबल्स पे जो केबल्स बिछी होती है वो आपकी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो बहुत दूर के लिए यूज की जाती है। ठीक है। ठीक है। सबमरीन मैं आपको मैप दिखाऊं। ठीक है। तो देखो आपका सबमरीन केबल का मैप कुछ ऐसा है। ये है ना, पूरे वर्ल्ड में आपकी केबल्स फैली हुई है। अभी आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, एंड वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि केबल्स ही केबल्स बिछी हुई है, और आप ये देखेंगे रियल में बिछी हुई है, ऐसा है नहीं कि बस ये दिखा रखा है। ये देखो आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है कुछ। हाँ, दिख रहा है सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जितनी भी केबल्स है ये सारी आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है। इसमें जो हाँ, डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो आपका डेटा ट्रांसफर होता है लाइट की स्पीड में एंड लाइट की फॉर्म में। ठीक है। ये लॉन्ग ठीक। डिस्टेंस पे बहुत हाई स्पीड में और बहुत ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट करने में काम आती है। इसके बाद में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो हमारा बचता है नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। अब नेटवर्किंग डिवाइस बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कंपनी में कौन कौन से नेटवर्क डिवाइस यूज होते हैं जिनके थ्रू कंपनी का नेटवर्क बनता है। हाँ, अब देखो, एक होता है आपका हब डिवाइस, एक होता है ब्रिज, एक होता है स्विच, एक होता है राउटर, एक होता है रिपीटर। ठीक है। रिपीटर तो कंपनी में यूज नहीं होता है, बट हब, ब्रिज, राउटर, स्विच ये होते। हब और ब्रिज की बताऊं तो ये पहले के टाइम पे यूज होते थे, अब के टाइम पे यूज नहीं होते। अब कौन से स्विच और राउटर्स यूज होते हैं। तो ये हब क्या होता है, देखो हब एक पुराना डिवाइस है जो आज के टाइम पे काम नहीं करता है। हब तो क्या करते हैं, एक हब डिवाइस लिया, उसके चारों तरफ मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, बस ऐसे ही आपका कनेक्शन बनता है। तो हब दो टाइप का होता है, एक्टिव हब और पैसिव हब। हब कौन सी लेयर पे काम करता है, जो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था, हाँ, ओएसआई मॉडल की लेयर 1 पे काम करता है आपके हब डिवाइस। ठीक है। जो आपकी कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, जहाँ पे फिजिकली डेटा फिजिकल है। ट्रांसफर होता है। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है कि हब के अंदर कोई दिमाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। हब आपका हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि आपका आने का और जाने का एक ही रास्ता है। ठीक है। तो या तो आप एक टाइम पे मैसेज सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। ठीक है। ठीक। ऐसे ही आपका होता है सिंगल कोलिजन डोमेन। जैसे यहाँ पे 4 डिवाइस लगे हैं, मान लो एक ने नंबर 4 को मैसेज कर दिया, उसी टाइम पे नंबर 2 ने नंबर 3 को मैसेज किया। अब दोनों एक ही टाइम पे दोनों ने मैसेज किया, तो हब के पास जाएंगे तो दोनों मैसेज आपस में टकरा जाएंगे, किसी का किसी के पास नहीं पहुंचेगा। उसको बोलते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। एंड हब आप डिवाइस आपका फिल्टर भेज नहीं करता है, जब जो भी मैसेज को भेज देता है उसको बिना फिल्टर के आगे भेज देता है। ठीक है। अब भाई ये पुराने टाइम में यूज होता था, आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। ठीक है। तो हम इसको भी हाँ, साइड कर देते हैं। ऐसे ही ब्रिज होता है। ब्रिज भी पुराने टाइम पे यूज होता था, आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। ब्रिज आपका कैसा डिवाइस होता है, ब्रिज आपका ऐसा डिवाइस होता है जो दो टोपोलॉजी को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे लेफ्ट में हमने डिवाइस कनेक्ट कर दी, राइट में हमने हब कनेक्ट कर दिया, डिवाइसेस भी कनेक्ट कर दिए। तो लेफ्ट वाला एक पैटर्न हो गया, राइट वाला एक पैटर्न हो गया। तो ये दो टोपोलॉजीज को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। और हब की प्रॉपर्टीज बताऊं तो इसके पास हाफ ब्रेन होता है। ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम वन साइड ब्रॉडकास्ट करता है। ये फुल डुप्लेक्स होता है कि आप मैसेज सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हैं एक टाइम पे। और इसके पास सेपरेट कोलिजन डोमेन होते हैं कि आने जाने के रास्ते सबके अपने अलग अलग होते हैं। जब एक्सेसिव में लोग मैसेज कर देते हैं तब हब भी फिल्टर नहीं कर पाता है। ये भी आपका पुराना डिवाइस है, आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका डिवाइस बनता है राउटर स्विचेस। मैं उसको वैसे ही बता देता हूँ, या अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा अपना डिवाइसेस के बारे में पढ़ना। डिवाइसेस आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे मैं पहले आपको स्विच दिखा देता हूँ। देखो आपका कुछ स्विच ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है। आपने अगर मेट्रो में कभी ट्रेवल किया हो तो मेट्रो में देखो तो मेट्रो के कुछ बॉक्सेस पे ना, पिलर पे ना एक बॉक्स बना होता है। एंड उस बॉक्स के वहाँ पे ना आपके ये आपको स्विचेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपके कैमरे वगैरह या मल्टीपल्स डिवाइस कनेक्ट होते हैं। ऐसे आपने डिवाइस देखे हाँ, होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये आपका स्विच डिवाइस होता है। ये भी क्या करता है, ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ये मल्टी लेयर स्विच होते हैं कुछ, जो लेयर 2 पे भी काम करते हैं और लेयर 3 पे भी काम करते हैं। जो लेयर 2 पे काम करते हैं वो आपके मैक एड्रेस पे काम करते हैं, जो लेयर 3 पे काम करते हैं वो आपके आईपी एड्रेस पे काम करते हैं। ठीक है। इनके पास ठीक। मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं, ये फुल डुप्लेक्स होते हैं। मतलब इन पे भी एक टाइम पे आप मैसेज कर भी सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, तो आप रिसीव भी कर सकते हो। उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ऐसे भाई आपका राउटर होता है, 2 टाइप के आपके राउटर होते हैं, राउटर तो आपने देखे ही होंगे। हाँ ठीक है, 2 टाइप के आपके राउटर लगा लो कि एक वायर्ड राउटर होते हैं, एक वायरलेस राउटर होते हैं। एंड ये भी आपके क्या करते हैं, फुल डुप्लेक्स होते हैं। ये भी OSM की लेयर 3 पे काम करते हैं, जो आपकी नेटवर्क लेयर होते हैं जिसमें आईपी एड्रेसिंग वगैरह सब होती है। ये आपके कुछ ऐसे यूज होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज हम वापस से हमारे भाई फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा क्या था, एथिकल हैकिंग का इंफॉर्मेशन गैदरिंग, है ना। हाँ। याद है 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स याद है भाई। उसको तो भूल गया हूँ सर अभी। भूल गए हो, हाँ। कोई बात नहीं, अभी हम बताते जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, फिर स्कैनिंग होता है, एनिमरेशन होता है। भूल गए। नहीं नहीं, वो सब कैसे बताएंगे तो याद आ जाएगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या है ना, उस दिन का ना वो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेंड नहीं किए थे, तो मैं रिवीजन भी नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, अभी बता देंगे आपको। ठीक है, हाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। वाह, हमने कहाँ पे बनाया था। यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ठीक। देखो, एथिकल हैकिंग के हमने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। ठीक है, वो 5 हाँ। स्टेप्स क्या थे भाई, सबसे पहले आपका था इंफॉर्मेशन गैदरिंग, है ना। हाँ। और जिसके और भी नाम थे, रिकंसिलेंस और स्कैनिंग, सॉरी, रिकंसिलेंस और फुट प्रिंटिंग। तो जो सबसे पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन गैदरिंग था। अब उसके बाद में भाई आपका दूसरा जो स्टेप्स था, दूसरा स्टेप था स्कैनिंग का। थर्ड जो स्टेप था आपका था एनिमेशन। अब है ना, हम हैकिंग वाले पार्ट पे करेंगे। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। हाँ। ठीक है, नेटवर्क पे, नेटवर्क तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लोगे आप। हाँ। ठीक है, आपका फोर्थ पार्ट था एक्सप्लॉइटेशन, एंड आपका लास्ट था क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, ये आपके कहते हैं हैकिंग के 5 स्टेप्स। आज दो हम स्टेप्स करेंगे। ठीक है, वो आज का आपका कौन सा रहेगा, सबसे पहला रहेगा। ठीक है, ये कौन सा होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो दो इंफॉर्मेशन। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव, एंड हमारा दूसरा पार्ट कौन सा था, पैसिव। पैसिव। हाँ। ठीक है, अब देखो भाई, एक्टिव कौन सी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, जहाँ पे जो हमारे टारगेट के आसपास रह के जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, एक्टिव। एक्टिव होती है। हाँ जी। और अ, जो दूर से करते हैं उसको पैसिव बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, सही बोला आपने। अब देखो, हाँ। एक्टिव तो सब लोग अपने तरीके से करते हैं, है ना। हम्म। हम जो क्लास लेंगे, हम जो पढ़ेंगे, वो हम पैसिव तरीके से देखेंगे कि हम पैसिव तरीके से कैसे उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते निकाल हैं, सक। नॉर्मल। हाँ। हाँ, नहीं कलेक्ट कर सकते। तो देखो, मोस्टली आपके जो टारगेट होते हैं, आपके इंसान तो नहीं होते हैं, आपकी कंपनी होगी, आप कंपनी में जॉब्स के पर्पज से कोर्स कर रहे हो। ठीक है, हाँ। कंपनी को सिक्योर रखोगे तो आपके टारगेट भी क्या होंगे, कंपनी वगैरह ही होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज आपका पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखते हैं। तो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो देखो, स्टार्टिंग में हम कुछ पार्ट करेंगे वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसके बाद में करेंगे टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट है कि आप इनके थ्रू करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहली वेबसाइट आपकी हुईज।
लुकअप, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट कौन सी रहेगी आपकी? हु इज लुकअप। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, हु इज डोमेन लुकअप। अब यहाँ पे देखो, तो भाई आपका यहाँ पे ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है एक तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। आप इन दोनों में हाँ से कुछ भी दे सकते हो। तो मैं एक डोमेन नेम दे देता हूँ। डोमेन नेम क्या होता है? कंपनी का नाम या वेबसाइट का नाम, जिस नाम से वो कंपनी बनी हुई है, वही होता है डोमेन नेम। ठीक है। ठीक। तो जैसे आप कहाँ पे पढ़ते हो, आप स्कूल कॉलेज में, या फिर आपकी कोई कंपनी जानकार हो तो आप उनका भी बता सकते हो मुझे, मैं आपका दिखा दूँ। जैसे उस दिन किए तो थे सर वो इंस्टीट्यूट का लेके। शायद आपका ही था ना कोई। हाँ वो मेरा ही इंस्टीट्यूट था, अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो तो कह चुके थे। जैसे मान हाँ लो, उसके अलावा मैं आपको एक दिखा देता हूँ, QGETindia.com। ठीक है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो भाई यहाँ पे देखो आप, QGETindia.com आपको दिख रहा है? रजिस्टर हाँ कब हुआ था? 2005 को हुआ था। ठीक है, एक्सपायर कब हो रहा हाँ है डोमेन? 2027 को हो रहा है। लास्ट अपडेट 2024 को हुआ था। एंड थोड़ा सा आप इसकी और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो देखो, इसका ओनर का नाम क्या हो गया? नितिन मेहता। ऑर्गेनाइजेशन QGETindia.com। ठीक है, इसका एड्रेस भी देखो हमें मिल गया यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी मिला है, ठीक है, जीमेल आईडी भी मिली है। तो देखो हमें हम्म, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, है ना? हाँ आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। वहीं पे आपका एक दूसरी वेबसाइट थी। ठीक है, दूसरी वेबसाइट कौन सी है आपकी? NS लुकअप। अब देखो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, ठीक है। इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करना है, सब लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हम हैकिंग को फिक्स नहीं कर सकते, आपको यही पैटर्न फिक्स करना होगा। ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना? अब ये वाली वेबसाइट क्या करेगी? ये वाली वेबसाइट, जो आपका कंपनी का नाम होगा, जो भी होगा, उसको क्या करेगी? उसको एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देगी। सॉरी, डोमेन नेम नहीं, उस डोमेन का हमें आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है। हाँ तो जैसे भाई हम कोई वेबसाइट निकाल लेते हैं। जैसे मैंने निकाला साइट पीके। अब ये मैं एक तरीका यूज कर रहा हूँ, क्या, किसका? वेबसाइट्स निकालने का। ठीक है। तो मैंने पीके डाला, पीके का मतलब होता है पाकिस्तान। ठीक है, कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की वेबसाइट निकालना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं इसकी बात करूँ, तो मैंने इन यूआरएल लिखा। इन यूआरएल में मैंने कॉलम लगा के कि मैं यूआरएल के अंदर क्या चाहता हूँ। यूआरएल के मैंने अंदर डाल दिया, जैसे admin.php, कि मैं admin.php की कुछ वेबसाइट चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को कुछ वेबसाइट मिली है ना? हाँ अब मैंने एक लिंक पे क्लिक किया। ये बोला कि देखो, अभी ये क्या है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स है, तो इन्होंने ब्लॉकेड। हमारा आईपी होगा, इंडिया के आईपीस वगैरह। पॉसिबल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना? हम्म, अब इंडिया के और पाकिस्तान की वैसे भी तो दुश्मनी है ना, ऐसा तो नहीं है? हम यहाँ की एक फ्रीलांसर वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ। रोड सोल, इसको भी कर लेते हैं। अब इसमें देख लेंगे कि हमारे जोन सी खुली, अब हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली ओपन की, ये वाली अभी तो तीनों ही नहीं खुली है। देखो, मेरी के वाली वेबसाइट खुली है। ठीक है, मैं हाँ इसका ये हटा दे। तो ये वैसे अगर हम देखें तो ये क्या है? ये इसका डोमेन नेम है ना? हम्म, ठीक है, मैं इस डोमेन नेम को क्या कर लेता हूँ, कॉपी। मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैं डीएनएस लुकअप पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका फाइंड डीएनएस रिकॉर्ड करता हूँ।
देखोगे तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला भाई, आईपी एड्रेस। इस वाली वेबसाइट वी आईपी फॉर एड्रेस, एड्रेस मिल आईपी वी गए। फॉर एड्रेस। अब हाँ। आईपी एड्रेस मिल गए तो आईपी एड्रेस के साथ भी हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। हम नेट, जब हम आगे आगे स्कैनिंग वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस बहुत हेल्प करेगा। हम आईपी हम्म, एड्रेस के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है। अब ऐसे ही एक वेबसाइट और होती है जिसको बोलते हैं एमएक्स टूल। ठीक है, एमएक्स टूल बॉक्स। अभी भाई आपकी ऐसे प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगे, ठीक है, मैंने थ्योरेटिकल करा दिया आपका जल्दी कंप्लीट। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पहला लिंक ओपन किया। अब यहाँ पे भी देखो क्या मांग रहा है कि डोमेन नेम मांग रहा है। तो हमने लास्ट वेबसाइट का जो कॉपी किया था, हम लास्ट वाली वेबसाइट का ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और एमएक्स लुकअप करते हैं। आपको वो वाला याद है कि हम कैसे खुद को सेफ रख सकते थे? मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी। वेबसाइट अभी वो मैं देखा तो था, लेकिन अभी वो याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी। याद नहीं आ रहा? वो मैं, हाँ, वीडियो को देख कोई लूंगा बात ना नहीं, एक बार अभी। हाँ। कोई नहीं। अभी है ना, इन्फॉर्मेशन उस दिन तो मैंने आपको एक डेमो क्लास दी थी। डेमो क्लास में थोड़ा सा बताया था कि क्या होता है, कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, हाँ। अभी हम उन्हीं चीजों को और आगे से करेंगे अच्छे से। ठीक है। ठीक है ना। हाँ भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, हमने एमएस लुकअप किया था तो फ्रीलांसर डॉट कॉम पी के पे हमें कुछ हाँ। आईपी एड्रेसेस और मिले हैं। ठीक है, तो देखो कितने सारे हमें IPv6 भी एड्रेस मिल गए हैं, हमें IPv4 भी एड्रेस मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर टेस्ट करो तो DMARC रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है, पॉलिसी भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऑप्शन और भी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनको फोन करके कि हमें इन पे कुछ मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना हमारे पास और भी काफी सारे तरीके हैं। तो SPF लुकअप पे अगर हम देखें तो मैं SPF लुकअप पे कुछ नहीं मिला। DMARC लुकअप पे देखें तो देखो DMARC पब्लिश नहीं दिखा रहा है। ठीक है, SPF फ्रीलांसर डॉट कॉम डॉट पी के पे भी देखो हमें कुछ SPF में कुछ आईपी एड्रेसेस और मिले हैं। ठीक है, हम्म। अब ये आईपी आप देखेंगे तो ये वाले 174 पे काम करे, क्लास बी पे। इनमें भी हमारी और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन, तो हम देखो हमें एक ही वेबसाइट के थ्रू कितने सारे आईपीस मिल गए। सारे उसी से रिलेटेड होंगे, ये तो है नहीं कि कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे आप हाँ। देखो सारे यहाँ पे दे रखे, और तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं अभी एक आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट के थ्रू देखो हम क्या कर सकते हैं, हम और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। OSINT फ्रेमवर्क की एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू भी आप काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कुछ कैटेगरीज मिल गई। आपको यूजर नेम फाइंड करना है तो आप ये कर सकते हो, ईमेल एड्रेस के लिए कर सकते हो, डोमेन नेम, IP एंड मैक एड्रेस, इमेज, वीडियो, लॉग, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेजिंग, डेटिंग एप्स। आप देखो काफी सारी चीजें मिली है। अगर आपको किसी का यूजर नेम मिल जाता है, आपको यूजर नेम करना है तो आप यूजर नेम सर्च इंजन भी चेक कर सकते हो, स्पेसिफिक साइट्स पे भी जा सकते हो। यहाँ पे देखो कितने सारे हमें मिले हैं। ठीक है, हम्म। और जैसे नेम चेक एक वेबसाइट, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये वेरीफाई करें तब तक हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे IP मैक एड्रेस, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ देखो
इमेज वीडियोज एंड डॉक्स, यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे एक सेक्शन है इमेज का, ठीक है। हम्म। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स के थ्रू भी हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इवन मेटा डेटा अगर हम निकालने वाली चीजें मिल जाए तो वो भी बहुत सही चीज है भाई। मेटा डेटा भी बहुत काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखो एक्सिव वीवर, ये भी एक वेबसाइट है। अगर किसी का हम एक्सिव डेटा निकाल सकते हैं ना, तो उसके अंदर भी हमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑडियो फाइल कन्वर्ट ऑडियो वेबसाइट में कर, ठीक है। नहीं, इसमें तो मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। बट अगर हम फोरेंसिक्स पे जाके देखें तो यहाँ पे एक वेबसाइट मिली मेरे को, फोटो फोरेंसिक्स। ये वाली काफी अच्छी वेबसाइट है। आपको पता है आप फोटो के थ्रू भी किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, निकाली कभी? कभी नहीं। पता था कि फोटो के थ्रू निकल सकती है? नहीं, नहीं पता था मेरे को। देखो, मैं दिखा देता हूँ आज कि आप मान लो कोई आपके पास फोटो है, ठीक है, आपने मतलब वैसे मंगा रखी है, फोन से शेयर की हुई है, हाँ। ठीक है। मैं व्हाट्सएप हाँ। वगैरह, फेसबुक वगैरह की तो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना वे कंपनी क्या करते हैं अपना उनका एक्सेस डेटा निकाल लेती है। बट मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक फोटो सिलेक्ट की, हम्म। ठीक है। ये फोटो क्लिक की हुई थी, एंड मैं इसको जब अपलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपको एक फोटो दिख रही है, हाँ। ठीक है। एंड मैं इसके जब मेटा डेटा करता हूँ, तो देखो मेटा डेटा पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। जेपीजी फोटो है, ठीक है। हाँ। जेपीजी, इसमें थोड़ी बहुत इमेज हाइट दे रखी, इमेज विड्थ दे रखी है, वो कुछ। यहाँ पे देखो एक्सिव डेटा के अंदर हमें मिला किससे ली गई है, विंडोज 10 से ली गई है ना। हम्म। एंड किस डेट को ली गई है, आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो कि इस डेट से ली इस गई वाली है। डिवाइस से ली गई है। अगर हमें डिवाइस का, तो भी देखो डिवाइस का पता लग रहा है तो हम डिवाइस के थ्रू भी पता लगा सकते हैं ना। अब जैसे मान लो हाँ। कि यहाँ पे मैंने मेरे फोन से फोटो ली होती, और फोन वाली फोटो मैंने इसमें डाली होती, तो मेरा फोन कौन सा है भाई, जैसे मेरे पास 16 प्रो फोन है, हाँ। ठीक है। यहाँ पे आईफोन 16 प्रो लिखा था। अब आपको भी पता है कि भाई आपके नोन में या मतलब जो भी है, तो कि वो फोटो मतलब इससे ली गई है, तो ये किसके पास फोन है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें इंसान का आइडिया मिल जाता है कई बार, अगर हम फोटो के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि इस इंसान ने ली हाँ। है। टाइम भी हमारा काफी मैटर करता है कि किस डेट को ली गई है फोटो, किस टाइम पे ली गई है। एंड देखो, अब ये लैपटॉप से ली गई फोटो है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडो 10 है वहीं पे। हम्म। भाई अगर ये लैपटॉप से ली गई होती, अब फोन में तो आपको पता है कि लोकेशन ऑन रहती हाँ। है ना। तो अगर फोन में लोकेशन ऑन है तो भाई ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा देता है। अब जैसे उस फोटो में तो इसको देख के तो कुछ पता नहीं लग रहा कि कहाँ ली गई है ना। हम्म। बट उसमें ना आप देखोगे तो आपका ना एग्जैक्ट आपका क्या दिखा देता है, लोकेशन दिखा देता है। इवन अगर आप किसी कैफे में बैठे होते हैं तो कैफे की भी लोकेशन दिखा देता है कि ये फोटो उस कैफे के अंदर ली गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता, गूगल मैप सा होता, और गूगल मैप के अंदर आपको वो वाला पॉइंट पिन किया होता जहां से वो फोटो ली गई है। तो देखो हमें एक फोटो से मिली ना काफी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक हाँ। है। वहीं आप जेपीजी परसेंट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि मेरी जो फोटो है इसके अंदर चेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पे क्वालिटी आपकी 90% से कम है, तो आप ये समझ जाओ कि इस फोटो को चेंज किया गया है, इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग की गई है, ठीक है। ठीक। तो भाई हमें काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, किसके थ्रू, हमने ओएसआईएनटी वेबसाइट का यूज किया, जिसने हमें मल्टीपल वेबसाइट्स पे लेके गई है। अब हर चीज की देखो कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। आपको सोशल नेटवर्क्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो एंड कि ये इन पे भी आप किसी इंसान को सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आप बोल रहे हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू भी हम कुछ चीजें पता कर सकते हैं। आईपीएन मैक एड्रेस के भी थ्रू हम कुछ चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे IPv4 अगर आपको किसी का मिल जाता है, तो देखो ये उसके लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। IP2 एंड रिवर्स रिपोर्ट, IPv4 CDI रिपोर्ट, ओडिन पोर्ट स्कैनर ऑनलाइन, ASLookup.com, ठीक है। अब देखो काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे भी मिली है।
अब तो देखो ये वाली वेबसाइट आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं ठीक तो है। अब देखो इसके अंदर कितनी चीज़ है। अब मैं इनके अंदर एक एक को भी ओपन करूँ, जैसे मोबाइल एमुलेशन भी यहाँ पे, ठीक है, डार्क वेब की भी है। डार्क वेब पे भी हमें काफी सारा डेटा मिल जाता है। अब देखो मेरे को कितनी सारी वेबसाइट मिलेंगे, मैं अगर कुछ भी ओपन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं आपको सारी तो करके नहीं दिखा सकता हूँ, है नहीं। ना। आप एक बार इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। इस वेबसाइट को पढ़ना, इसको देख ध्यान से देखना, इसमें देखना कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, अब हम एक नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट हमारी कौन सी है, एक है हमारी वेब मशीन। अब ये वेबएक मशीन आपकी कैसे काम करती है। आपकी वेबएक मशीन आपकी ऐसे काम करती है कि मान लो कि आपने किसी वेबसाइट के अंदर बग ढूंढ रखा था, हाँ, हम्म। और वो क्या होता है कि वो बग बाद में फिक्स हो जाता है, या फिर कंपनी वालों को पता लग जाता है कि यार वो बग है यहाँ पे, तो उसको फिक्स नहीं कर पाते, तो उसको क्या कर देते हैं, वो उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टाइम में पीछे जाके देखना हो कि यार ये वाली वेबसाइट पहले कहाँ थी, मतलब पहले कैसे दिखती थी, इसके अंदर जो मैंने बग ढूंढा था कहाँ ढूंढा था, तो अगर आपको टाइम पे पीछे जाके देखना है, तो उसके लिए वेबसाइट है जिसको बोलते हैं वे बैक मशीन। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये इसने एक यूआरएल मांगा है, ठीक है। हम्म। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं इंस्टाग्राम की दे देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम, ठीक है, .com। हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा इंस्टाग्राम का क्या। अब आपने इंस्टाग्राम तो हाँ। यूज किया होगा काफी टाइम से। तो हाँ अगर मैं किया हूँ। बात करूँ 2019 की, मैंने 2019 को सिलेक्ट किया कि 2019 को इंस्टाग्राम, ठीक है, कि मान लो जनवरी 19 को कैसा दिखता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पार्ट है, मतलब इनमें हल्का हल्का चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो मोस्टली डेली डेली कुछ ना कुछ चेंज होता ही है, कई बार क्या होता है हमें दिखता नहीं है क्योंकि बैकएंड में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। हम्म। अब देखो ये यहाँ पे घूम रहा है भाई, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो 2019 पे इंस्टाग्राम कैसा दिखता था, आपका खुल के आ जाएगा अभी। देखो 12 फरवरी 2019 को आपका इंस्टाग्राम कुछ ऐसा दिखता था, आईफोन 8 का मॉडल था, है ना। अगर यहीं पे मैं हाँ। इसको थोड़ा सा 2013 के टाइम पे देखूं कि 2013 में कैसा दिखता था। ये वाला पार्ट तो याद होगा, उस टाइम कुछ ऐसा देखने को मिलता था। हाँ ऐसी आदत लोगों को थी हाँ, उस टाइम ज्यादा यूज भी नहीं करते थे, बहुत कम लोग करते थे यूज। बट वहीं पे अगर हम 2005 में देखें तो 2005 में भी देखो हल्का सा चेंज दिखा रहे हैं यहाँ पे, हल्का सा। हम्म। देखो February 10 2005 को दिखा रहा है। शायद ये वाला रिजल्ट आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं यहाँ था पे इंस्टाग्राम के बारे में। हाँ हाँ, उस टाइम इंस्टाग्राम था ही नहीं, उस टाइम इंस्टाग्राम का क्या नाम था, information.com, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या करती थी, ऐसी वेबसाइट थी जो ये सारी इनकी इंफॉर्मेशन
देखो गैम्बलिंग हो गया, पॉपुलर वीडियो गेम हो गया, कैसीनो गेम्स, मतलब लाइक मैं बोलूँ तो गैम्बलिंग की वेबसाइट थी कुछ। यहाँ पे देखो वीडियो गेम, फ्री कैसीनो गेम्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब ऐसे अगर देखें तो भाई इंफॉर्मेशन भी दे रहे, तो उसका देखो नाम information.com था। शायद आपको ये बात पहले हाँ। नहीं पता होगी, है ना? नहीं। तो देखो हाँ। इसलिए मैंने पीछे जाके भी दिखा दिया ना कि कौन सी क्या थी, कैसे काम करती थी, क्या नहीं करती थी। हाँ। ठीक है। ऐसे ही भाई आपकी एक वेबसाइट और है जिसको बोलते हैं शोडन। ये वाली तो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम। ठीक है। ठीक। स्टिल हम देखो इसको देख लेते हैं कि भाई आपको जब इस पे कुछ करना हो, जानना हो कि मतलब कैसे, तो इसके लिए आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं टेम्पल यूज कर लेता हूँ। टेम्पल जैसे मैंने ये वाली ओपन कर ली। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हाँ। देखो हमें एक मेल आईडी मिली। ठीक है, मैं इसको हाँ। कॉपी करके जाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन के बाद हम किस पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे। कि मैं अब अकाउंट नया बना रहा हूँ ना, तो मैं जो हमारी हाँ। जीमेल आईडी है ना, उसी के सब जगह यूज कर लेता हूँ। उसी का आईडी दे दिया, उसी का पासवर्ड दे दिया, वही। सॉरी, वो भी कॉपी नहीं हुआ। मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। हाँ। ठीक है, प्रोडक्ट पे गया। अब देखो यहाँ पे फ्रीलांसर दिखा रहा है ना, मैंने इसको इसलिए मेरे को समझ आ गया। अब मैं हर जगह यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या हाँ। किया, क्रिएट किया। हाँ। अब ये बोला क्या, ये चेक योर ईमेल इनबॉक्स, तो हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको एक मेल आने वाला होगा अभी। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोड नहीं हुआ है, वरना तो अभी तक मेल आ जाता। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। देखो हमारे मेल आ गया। हाँ। आ गया। मैंने इस मेल को ओपन किया। एक्टिवेशन। ठीक है, और इस लिंक पे क्लिक करके मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ हाँ। पे इसको पेस्ट कर दिया और पासवर्ड भी पेस्ट कर दिया। लॉगिन कर देता हूँ, नोट नाउ करता हूँ। और ये यहाँ पे नहीं हुआ।
तो कोई नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली बीन एक्टिवेटेड आ गया, मैंने यहाँ पे हम्म, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये भी पेस्ट कर देते हैं, मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई हमारे लॉगिन हो चुका है। हाँ। ठीक है, अब ये तो पेज हो गए, तो यहाँ पे आपका सर्च का भी आ जाएगा, या फिर मैं शो रन पे जाऊँ। सर्च ऑप्शन आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? हाँ, हल्का सा आज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है भाई। हम्म। ठीक है, वैसे नहीं दिखा रहा है, तो मैं एक बार इसको ना फिर से ओपन कर लेता हूँ, शोरन को। ठीक है, चलो वैसे थोड़ा सा तब तक यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइन इन तो हम कर ही लेंगे। ठीक। यहाँ पे देखो मेरे को, अगर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर मेरे को कोई भी टारगेट है हमारा या कुछ भी हमें, बेसिकली देखो सोडन क्या है, एक हार्डवेयर सर्च इंजन है। हम हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मेरे को ना वेब कैम की रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वेब कैम कौन सा, जो एक्सपी पे काम कर रहा है, मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे देखो जो वेब कैमरा एक्सपी पे काम कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी पे, यहाँ पे आपको उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बोलूँ वो सारे आ गए यहाँ पे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक तो इंडिया में भी ओपन है भाई। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, इंडिया में भी कहाँ पे ओपन है, मुंबई में। मुंबई में, हाँ। यहाँ पे देखो, तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका देखो आईपी एड्रेस मिल गया कि हाँ। कौन सा उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब आईपी हम्म, एड्रेस के भी थ्रू हम काफी सारी चीजें कनेक्ट कर, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। और उसने में आपका ये देखोगे तो ये है, डोमेन कौन सा इनका, ये वाला डोमेन है, क्लाउड प्रोवाइडर, हम्म, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लिनोइड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लाउड रीजन आपका कौन सा गया, आपका मुंबई हो गया। ठीक है, कंट्री हाँ। इंडिया हो गया, सिटी मुंबई हो गया, ऑर्गेनाइजेशन लिनोइड हो गया, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस किसने प्रोवाइड कर रखी, आकामाई कनेक्टेड क्लाउड ने कर रखी है, जिसका ऐसा नंबर ही है। अब यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, आप यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे पोर्ट्स की भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, 22, हम्म, 23, 80, 44, 3, 700, 755, 47। ठीक है, एंड नीचे देखो किस पोर्ट पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे किस पोर्ट पे क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे इसका पोर्ट 22 ओपन है। पोर्ट 22 किसके लिए होता है, एसएसएच सर्विस के लिए होता है। अब मैंने शायद हम्म, आपको उस टाइम पे बताई होंगी कि कुछ हमारे पोर्ट्स होते हैं ओएसआई मॉडल के टाइम पे, है ना। हाँ। हाँ। ओएसएम के टाइम पे कि कुछ पोर्ट्स ओपन होते हैं, तो कुछ नेटवर्क पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क पोर्ट्स ये नंबर है भाई, देखो पोर्ट 22 ओपन एसएसएच। ठीक है, इस पे देखो इसकी की भी हमें मिल गई है, एस एस आर एस ए की है, और जो की हमारी ये वाली है ना। हम्म, और भाई यहाँ पे पोर्ट 80 पे आपका ये चल रहा है। ठीक है, अब नीचे तो इसने हर एक पोर्ट की इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि किस पोर्ट पे आपका क्या चल रहा है। क्या चल एंड रहा है? वही, हाँ जी, और वहीं पे आप लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में आपका क्या है कि आपकी वर्नेबिलिटीज भी बता रखी है। ठीक है, वर्नेबिलिटीज की इनके अंदर ऑलरेडी कौन कौन सी वर्नेबिलिटी प्रेजेंट है, तो वर्नेबिलिटीज का नाम हमेशा कहाँ से डिफाइन होता है, सीवीई से, मतलब आपको वर्नेबिलिटीज के बारे में जानना है तो आपको सीवीई करना पड़ेगा। एंड देखो सीवीई कब ये डिस्कवर की गई थी, 2024 में, जो इसका नंबर है वो क्या है, 0727। अब ये क्या बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि ये क्या है, कि बोल रहा है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोला एकेडमिक यूजर्स के लिए है और स्मॉल बिजनेस के लिए, हमारे लिए ये नहीं है। हम्म, ठीक है, क्योंकि अभी हम फ्री वाला सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं जॉर्डन का, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी वर्नेबिलिटीज है, इसने वर्नेबिलिटीज को बता दिया। अगर हमारे पास वर्नेबिलिटीज है तो हम क्या कर सकते हैं, उन वर्नेबिलिटीज को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं भाई, उनको हम डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज हमें मिल गई है। वहीं पे अगर आपको देखो इसी चीज को आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है, तो स्पेसिफिक करने के लिए आपको पहली चीज तो लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आपको एक जगह की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, अब ये हमें भाई ऑप्शन नहीं दे रहा है लॉग इन करने के बाद हमें, पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, बट वहीं पे जैसे मैंने लिखा भाई सिटी, कि मेरे को एक स्पेसिफिक सिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सिटी में कौन सा लिख देता हूँ, जैसे पाकिस्तान की कोई भी सिटी का नाम बता दो भाई। इस्लामाबाद, है ना, हाँ हाँ। या फिर कराची। कराची तो पता ही होगा सबको। ठीक है, मैंने कराची लिख दिया। और मैंने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है कि वहाँ पे ये मान लो विंडोज 7 कौन कौन यूज कर रहा है, तो मैंने लिखा विंडोज 7। अब देखो इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल हम्म, डॉक्स मैं आपको कल बताऊंगा कि ये वाली चीजें कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, सिटी कराची। अब देखो विंडोज 7 कहाँ का ओपन है, देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। कराची में कहाँ का ओपन है, आप यहाँ पे देखोगे पाकिस्तान कराची का रिजल्ट है, हाँ पाकिस्तान कराची है, सारे रिजल्ट देखो आप पाकिस्तान कराची के। अब देखो मैं किसी, अगर मैं सिटी पे जा सकता हूँ तो ऐसे मैं किसी एरिया पे भी जा सकता हूँ, किसी स्ट्रीट नंबर पे भी जा सकता हूँ। तो हम उसके थ्रू क्या हम्म, कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोड को ढूंढ सकते हैं ना, मतलब स्पेसिफिक जगह पे पहुंच सकते हैं। तो यही चीज अब मैं कंपनियों के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को ये वाला एक मिला है मेरे को आईपी एड्रेस, मैं अगर मान लो इसको ओपन करके देखूं तो ये मेरे को उसका आईपी एड्रेस मिला है, पाकिस्तान कराची लिंक डॉट नेट, टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी का है। ऐसा नंबर ये विंडोज सर्वर 2008 यूज करे। ये हमें पोर्ट ओपन मिले हैं 8801 2003 306 है 3389। किन पोर्ट्स पे हम्म, क्या काम चल रहा है यहाँ पे आप देखो, तो किस पोर्ट्स पे ये काम चल रहा है। वर्नेबिलिटीज भी देखो हमें काफी सारी मिली है इसके अंदर। तो अगर इन वर्नेबिलिटीज को देखो, मैंने क्या बोला था, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसका क्या पोर्ट ओपन है, 3389 पोर्ट ओपन है। तो अगर 3389 पोर्ट ओपन है तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस पोर्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप है ये पोर्ट, तो मैं रिमोट डेस्कटॉप को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप को एक्सप्लॉइट हम हमारे किससे कर सकते हैं, हम काली मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर काली आज यहाँ पे चल गया तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा ये वाला टेक। अगर हमारा नहीं चला ना तो हम ये वाली चीज और यहाँ से आगे कल से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ठीक है सर। हाँ क्योंकि देखो 1 घंटे की क्लास होती है, 10 बज गए यार। हाँ, आज नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है सर। अच्छा, आपका आवाज ब्रेक हो क्या रही है क्या? क्या सर? आवाज ब्रेक हो क्या रही है? नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं ब्रेक हो क्या आ रहा, मतलब कि सिस्टम में थोड़ा जल्दी नहीं चल रहा है ना, वो नेटवर्क वजह से आपका। हाँ हाँ, थोड़ा सा सुनो है। बाकी भाई आपकी होली कैसी रही? बढ़िया सर। बढ़िया, मजे आए? हाँ, आपकी तो। मेरी भी बढ़िया थी भाई। मेरे यहाँ कल फिर से शायद होली
खेलेंगे। वो कल धूल पंचमी क्या बोलते हैं वही है। अच्छा अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। हम्म। भाई वैसे तो ये देखो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ना आपको कल ये वाला पार्ट दिखा दूंगा और इसके आगे से हम आगे कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ना सर। हाँ हाँ आज की आप इतना ही कर लो। जो मैंने वेबसाइट बताई है आपको, आप ये सारी हाँ हाँ वेबसाइट, और थोड़ा ना टोपोलॉजीज और नेटवर्किंग डिवाइस को पढ़ना। नेटवर्किंग डिवाइस एक बड़ा कंसेप्ट है, एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है। हाँ। नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से, बट हमें हैकिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत जानना है। तो आप थोड़ा सा ना, मतलब जितना जानोगे उतनी अच्छा है, उतना ही आपकी हेल्प करेंगे चीजें। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक ठीक। छोटी सी पॉइंट बता देता हूँ। अ, मैंने आपको ऐसा ही मॉडल पढ़ाया था। हाँ अब ओएसआई मॉडल पे भी अगर मैं आपको बोलूं, तो आपके है ना हर लेयर पे अलग अटैक होता है। जैसे मैं थोड़ा सा इधर वो करूं, तो देखो ये वाला आपका क्या है, ओएसआई मॉडल है। हाँ तो भाई ये आप ये देखोगे, आप ये लेयर्स आपकी यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है। ये देखो हाँ। 7 6 4 3 2। भाई इन लेयर्स पे हर एक लेयर पे अपना अलग अटैक होता है। ठीक है। हैकिंग के पर्सपेक्टिव से हम हर एक लेयर को अलग तरीके से यूज करते हैं, और हर लेयर पे अलग अलग अटैक होगा जिसके थ्रू हम हैकिंग करते हैं। तो ना ये हम्म। इम्पोर्टेंट चीजें, लोग इनको हल्के में ले लेते हैं, बट इनको आप हल्के में ना लो। इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करो, इसलिए मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। वरना तो मैं डायरेक्ट हैकिंग ही सिखाता, मेरे को नेटवर्क पढ़ाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। नहीं। बट है ना, ये चीज ऐसे काम नहीं करती भाई, आपको इन सब के बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना, फिर मैंने जो थोड़ा आपके नेटवर्किंग डिवाइस बताए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है। ठीक है ना सर। जी भाई। फिर बाकी मिलते हैं कल। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। ओके भाई। ओके सर। बाय बाय। कट कर दो सर। हाँ कर दो, मैं भी कटी करूंगी। ठीक।